एजेंट का काम शासन प्रशासन सिक्योरिटी एजेंसी तक पूछना होता है, क्या आज भी हमारे देश में ऐसे एजेंट हैं? एजेंट सीधा हमला नहीं करता, वो सिस्टम के अंदर जगह बनाता है, फिर वो धीरे धीरे सिस्टम को खोखला करने लगते हैं। वक्त के साथ उसका परिचय सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहता, सत्ता के दायरे में उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद सबसे इसरो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान तक पहुंचता है, जहां देश के भविष्य पर काम हो रहा था। और फिर कुछ ही समय बाद मुख्य वैज्ञानिक की अचानक हो जाती है। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे प्राकृतिक मौत बताया जाता है, केस बंद कर दिया जाता है। अगले कुछ सालों में कई वैज्ञानिकों की सामान्य मौत होती है, हर केस अलग बताया जाता है, हर वजह अलग समझाई जाती है। ये सिर्फ एक संयोग था या हर बार इत्तेफाक? सवाल आज भी जिंदा है, आप क्या सोचते हैं? कुछ समय बाद भारत नेपाल के बीच ट्रेड और ट्रांजिट समझौतों पर तनाव बढ़ता है, बॉर्डर और व्यापार प्रभावित होते हैं। इसके बाद कई बॉर्डर ट्रांजिट पॉइंट्स बंद हो गए। 1989 के दौरान फ्यूल गुड सप्लाई और ट्रेड हेवीली प्रभावित हुआ, जिसे नेपाल चीन का रुख भी करता है। 2004 देश में एक नई सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अलग से सलाहकार परिषद भी बनाई जाती है, नेशनल एडवाइस काउंसिल, और एनएसी अध्यक्ष इनडायरेक्ट पीएम भी कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं असली प्रभाव वहीं से आता था, आप क्या सोचते हैं? 2014 अल्फला यूनिवर्सिटी को 30 एकड़ जमीन और फंड मिलता है डेवलपमेंट के नाम पर एमईआई के लिए। सालों बाद 2008 दिल्ली और अहमदाबाद ब्लास्ट केस में शदाब बेग का नाम सामने आता है, जो कि अल्फला का स्टूडेंट बताया जाता है। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान जाने की खबर आती है। सिक्किम में ऐसा ही हुआ, रानी ने इंडिया में सिक्किम को नहीं जुड़ने दिया, पर जुड़ गया तो वो वहां से भाग गई। क्या इतने सारे इत्तेफाक एक ही दिशा में इशारा करते हैं? ऐसे एजेंट सत्ता के लिए देश का विरोधी करते हैं, वो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह करते हैं। सच कभी कभी साफ नजर आता है, कॉम्प्रोमाइज और फ्रीडम, ये सवाल कौड़ जाता है। वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो कर ले।